जरा सोचो कि तुम्हें एक ऐसी खतरनाक गेम खेलने को कहा जाए जिसमें 24 घंटे हर कदम पे मौत है और गेम जीतने का इनाम $25 मिलियन है, तो क्या तुम खेलोगे? कहानी की शुरुआत में हम डॉज को टायरो फंड कंपनी के वेटिंग रूम में बैठा देखते हैं। डॉज मिशिगन की एक सिटी का रियल एस्टेट एजेंट है जो कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ है और फाइनेंशियली बर्बाद होने के करीब है। उसने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक कैरिंगटन नामी बिल्डिंग परचेज की थी, पर बिल्डिंग की बुरी हालत होने की वजह से किसी भी ग्राहक ने उसको परचेज नहीं किया और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो बिल्डिंग को रेनोवेट कर सके। डॉज की वाइफ का नाम वेल है जो प्रेग्नेंट है। अब एक सेक्रेटरी डॉज को आकर कहती है कि कंपनी का चीफ माइल्स सेलर्स उसको मिलने के लिए रेडी है। अब डॉज उसके आलीशान ऑफिस में एंटर होता है। माइल्स डॉज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में जानता था और वो उसको कहता है कि तुम एक दिन में मिलियनेयर बन सकते हो अगर तो तुम एक खतरनाक गेम खेलो। डॉज ये सुनकर काफी शॉक होता है और सोचता है कि क्या ऐसी भी कोई गेम है, लेकिन वो माइलर्स को इनकार कर देता है। लेकिन जब माइलर्स उसको गेम जीतने का प्राइस बताता है तो डॉज खेलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। अब नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी माइलर्स के साथ ये मीटिंग कैसे हुई। डॉज मिशिगन यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग चैंपियन था। मॉर्निंग टाइम में हम डॉज को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसको तेज सर दर्द होने लगता है। जब वो घर जाता है तो इसी सर दर्द की वजह से उसके छोटे मोटे काम खराब हो जाते हैं। अब वो अपनी मेडिसिन के बिल्स देखता है जो पे करने अभी बाकी हैं। उनको देखकर बेचारे को और ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। इसके बाद वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ वेल से मिलता है और हमें पता चलता है कि डॉज अपने आने वाले बेबी के लिए तैयार नहीं और इसकी वजह आप जानते हैं, लेकिन उसकी वाइफ हमेशा उसको हौसला देती है कि एक ना एक दिन हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। अब ये दोनों डॉज के बेस्ट फ्रेंड लूगर के बार में जाते हैं। लूगर ने भी डॉज के कहने पे उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था और उसका पैसा भी डॉज के साथ साथ डूबा हुआ है, लेकिन वो उसके साथ हमेशा एक केयरिंग फ्रेंड की तरह ही बिहेव करता है। इसके बाद डॉज एक दिन वॉक कर रहा था और तभी तेज सर दर्द के कारण वो गिर जाता है। अब हॉस्पिटल जाने पर उसको पता चलता है कि उसको ब्रेन कैंसर है और ट्यूमर को ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता। अब डॉज परेशानी की हालत में अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल से जा रहा था, तभी एक नर्स उसको टायरो फंड यानी माइलर्स की कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है कि ये कंपनी बीमार और फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोगों की हेल्प करती है। डॉज की वाइफ भी उसकी इस बीमारी की वजह से सैड थी। डॉज उसको बताता है कि उसके पास अब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं क्योंकि उसने वो सेल करके पैसे बिजनेस में खर्च कर दिए हैं। डॉज के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वेल के माता पिता भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वेल एक पुअर फैमिली से है। अब हम फ्लैशबैक से निकलकर कहानी के प्रेजेंट डे पर आ जाते हैं और माइल्स उसे गेम के बारे में बताने लगता है। ये गेम 24 घंटे तक चलेगी और हर घंटे डॉज के जिंदा रहने पर उसको मिलने वाला प्राइज मनी बढ़ता जाएगा और अगर डॉज ने गेम में 24 घंटे सरवाइव कर लिया तो उसको टोटल $24.5 मिलियन मिलेंगे और इस गेम में कुछ हंटर्स हर घंटे डॉज को मारने की कोशिश करेंगे जो काफी ज्यादा रिच हैं और तब तक डॉज को उन हंटर्स की पहचान नहीं होगी कि जब तक वो उसको अटैक ना कर दें और एक बार गेम स्टार्ट हो गई तो तभी रुकेगी कि जब वो मर जाए या फिर गेम का टाइम पूरा हो जाए और गेम पूरी होने से पहले वो उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता। माइल्स उसको बताता है कि अगर वो इस गेम में मर भी गया तो एटलीस्ट इतने पैसे उसकी फैमिली को मिल जाएंगे कि उनका अच्छे से गुजारा हो जाए, पर इस गेम के बारे में डॉज किसी को भी नहीं बता सकता। अब डॉज कोई डिसीजन नहीं लेता और सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसकी एक मीटिंग जेरी पियर्स के साथ होती है जो उसकी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने या उसको बाय करने से इनकार कर देता है। अब घर में डॉज अपनी वाइफ को बोलता है कि वो एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा है। इसके बाद डॉज माइलर्स से मिलता है और फिर ठीक सुबह 6:40 पर गेम स्टार्ट होती है। माइल्स ने उससे उसका वॉलेट, फोन और हर चीज ले ली थी और बस उसकी मेडिसिन उसके पास रहने दी थी। माइल्स फिर उसको एक फोन देता है जिससे हर घंटे सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए उसकी लोकेशन ट्रैक होगी जो हंटर्स को भेज दी जाएगी। अब डॉज सिटी में भागने लगता है जो हंटर्स से बचने की कोशिश कर रहा था। वेल लैपटॉप पे देखती है कि उसके हस्बैंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब डॉज
डॉज का सामना अपने पहले हंटर निक्सन से एक शॉपिंग मॉल के वॉशरूम में होता है। निक्सन एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है, पर डॉज किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है और तभी उसके सामने उसका दूसरा हंटर आता है जो एक काउबॉय है। दूसरी तरफ घर में वेल को पता चल जाता है कि जिस मीटिंग का डॉज उसे बोल के गया था वो तो कैंसिल हो चुकी थी और डॉज काफी मुश्किल में है और किसी इल्लीगल काम में इन्वॉल्व्ड है। माइल्स ने एक कॉनल नामी आदमी रखा हुआ है जो गेम की डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर वहां से सबूत मिटा दे ताकि ये गेम हमेशा सीक्रेट रह सके। फिर हम टायरोफंड कंपनी का हेडक्वार्टर देखते हैं जहां काफी सारे लोग डॉज की एक एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। अब डॉज काउबॉय हंटर से भी बच जाता है और फिर वो एक ट्रेन में बैठता है और फिर एक चर्च में जाता है ताकि जो वो गलत काम कर रहा है उसकी वो माफी मांग सके। वो एक पादरी से कॉन्फेस करता है कि वो बहुत गलत काम में फंस चुका है और अब वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा। दूसरी तरफ वेल डॉज के फ्रेंड के साथ बैंक जाती है ताकि पता कर सके कि डॉज के अकाउंट में इतनी हैवी अमाउंट्स कहां से आ रही हैं, पर उनको बैंक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर घर में वेल डॉज को बार बार फोन कर रही थी पर उसका पर्सनल फोन ऑफ था। वो पुलिस को बुलाती है पर पुलिस वाला उनकी रिपोर्ट फाइल नहीं करता। अब चर्च में डॉज एक आदमी को हंटर समझते हुए पीटने लगता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि रियल हंटर वही प्रियस्ट है जिसका रियल नेम कार्टर है और प्रोफेशन से वो एक साइकोलॉजिस्ट है। अब वो डॉज पर एक हथौड़े से अटैक करता है जिससे डॉज जख्मी हो जाता है, पर कुछ देर की लड़ाई के बाद डॉज उसको एक जगह पर लॉक कर देता है, पर रूम के अंदर से ही हंटर उसे टांग पर एक और हथौड़ा मारता है जिससे डॉज और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब कॉनल चर्च में आकर वहाँ की सिचुएशन के बारे में माइल्स को इन्फॉर्म करता है। डॉज की टांग में चोट आने की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था और फिर डॉज लोगों की भीड़ में छुप जाता है। निक्सन अब उस भीड़ में डॉज को कुछ देर ढूंढने के बाद स्पॉट कर लेता है, पर लकीली डॉज एक फैमिली कार की डिक्की में छुपकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं घर में वेल अपने हस्बैंड को लेकर काफी परेशान थी। फिर उसको डॉज की बिजनेस फाइल्स में टायरोफंड कंपनी का विजिटिंग कार्ड मिल जाता है। गाड़ी में बैठे डॉज को फील होता है कि कार सिटी से बाहर जा रही है और गेम के रूल्स के मुताबिक वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। अब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो कार में बैठी फैमिली उसे गाड़ी से निकलता देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और उस कार ओनर की डॉज के साथ फाइट होने लगती है और उसकी वाइफ पुलिस को कॉल कर देती है, पर डॉज वहाँ से भी भाग निकलता है। फिर वो एक गाड़ी चुराकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर गेम अभी भी चल रही है। अब वो घर के अंदर एंटर होने ही वाला था कि तभी वहाँ एक बाइकर आकर रॉड से उस पर अटैक कर देता है। जब वेल घर के बाहर ये सब देखती है तो लूगर को कॉल करके बताने लगती है। अब डॉज उसी कैब में बैठकर वहाँ से भागता है और बाइकर उसको चेस करने लगता है जो कि कार्टर था। अब डॉज का हाई स्पीड होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, पर उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसके बाद कार्टर उसकी वाइफ के बारे में एक घिनौनी बात करता है और डॉज गुस्से में आकर उसको मार देता है। अब कॉनल क्राइम सीन पर आकर कार्टर की लाश ठिकाने लगाता है और माइल्स को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ वेल कंपनी के विजिटिंग कार्ड पर लिखे एड्रेस पर जाती है, पर वो बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी। अब डॉज एक शिप पर जाता है जहां उसे एक लेडी हंटर मिलती है जिसका नाम कैनेडी है और वो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। अब डॉज की उससे बहुत टफ फाइट होती है और हंटर उसको मारने ही वाली थी कि तभी डॉज उसके कपड़ों पर आग लगा देता है और फिर उसको पानी में फेंक देता है। इसके बाद ब्रिज पर डॉज को कुछ स्नैचर्स पकड़कर किडनैप कर लेते हैं। वो उसका फोन चेक करते हैं और उसके अकाउंट में $15 मिलियन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब तो बनता है गुरु। वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डॉज की मेडिसिन फेक हैं। डॉज उनको अपनी सिचुएशन बताना चाह रहा था पर वो उसको पीटने लगते हैं। तभी वहाँ एक और हंटर आता है जिसका नाम LBJ है। वो वहाँ आकर ऑलमोस्ट सभी स्नैचर्स को मार देता है और अब वो डॉज को मारने वाला था, पर तभी वहाँ गिरा एक जख्मी स्नैचर उस पर फायर करके उसको मार देता है। अब डॉज वहाँ से भागता है पर अब उसके पीछे निक्सन पड़ चुका था और दूसरी तरफ कॉनल उस घर में आकर सब कुछ साफ करने लगता है। अब डॉज एक हॉस्पिटल में जाता है और उसे एक नर्स से पता चलता है कि उसकी मेडिसिन फेक हैं और हॉस्पिटल में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अब डॉज माइल्स को कॉल करता है और माइल्स उसे बताता है कि उसे कोई बीमारी नहीं, उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि डॉज गेम खेले। माइल्स बताता है कि तुम्हारा
तुम्हारे एक फ्रेंड ने मुझसे $50,000 लेकर तुम्हें एक ड्रग दिया था जिसकी वजह से तुम्हें सर दर्द होता था। इसके बाद डॉज वेल को कॉल करके सब कुछ बता देता है और उसे लूगर से दूर रहने को कहता है। कुछ देर बाद फेक पुलिस वेल को किडनैप करके माइल्स के पास ले जाती है। डॉज अब बाकी के हंटर्स निक्सन, रीगन और कैनेडी के लिए अपने फादर की एक कंस्ट्रक्शन शॉप में जाल बिछाकर वेट कर रहा था। जब वो वहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले रीगन डॉज को मारने के लिए जाता है, पर उसका हाथ एक मशीन में फंसकर कट जाता है। अब कैनेडी डॉज को मारने जाती है, पर तभी वहाँ लूगर आकर कैनेडी को मार देता है और उसे बताता है कि माइल्स ने मेरे बारे में तुमसे झूठ बोला था कि मैंने तुम्हें ड्रग्स दी। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और डॉज वो शॉप ब्लास्ट कर देता है, जिससे रीगन भी मर जाता है। निक्सन वहाँ से भाग जाता है। अब कॉनल वहाँ सबूत मिटाने आता है, पर डॉज उस पर अटैक कर देता है और उससे पूछता है कि वेल कहाँ है। कॉनल तब रिवील करता है कि उसे माइल्स ने डॉज की ही बिल्डिंग में हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है और वहीं पर उसका हेडक्वार्टर भी है। अब डॉज अपनी बिल्डिंग में जाता है और वहाँ जाकर अपनी वाइफ को फ्री करता है। अब वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, पर तभी वहाँ पर निक्सन आ जाता है। निक्सन उसे चेस करते हुए बिल्डिंग के टॉप पर जाता है, पर फाइट के बीच डॉज बिल्डिंग से गिरकर लेड से लटक जाता है। अब निक्सन उसे मारने ही वाला था कि तभी गेम का टाइम पूरा हो जाता है। फिर निक्सन अपना हथियार फेंककर डॉज की ऊपर आने में हेल्प करता है और उसे गेम जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद डॉज को माइल्स की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि वो गेम को और $25 मिलियन को जीत चुका है। दी एंड। उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।